नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। सीएम हेमंत सोरेन से फेमिना मिस इंडिया झारखंड रिया तिर्की की भेंट, राज्य के युवाओं में प्रतिभा की नहीं है कमी। सीएम हेमंत सोरेन से फेमिना मिस इंडिया में झारखंड का प्रतिनिधित्व करने वाली रिया तिर्की ने मुलाकात की। रिया तिर्की के साथ अन्य युवा भी शामिल थे। इस मौके पर सीएम श्री सोरेन ने रिया तिर्की का हौसला अफजाई करते हुए कहा कि राज्य के युवाओं में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। राज्य में कृषि मंत्री ने पेट क्लिनिक का किया उद्घाटन, जल्द मिलेगी 24 घंटा 7 दिन चिकित्सा सुविधा। राज्य के पशुपालकों को अब अपने पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब उनके इस फिक्र को दूर करेगा राज्य सरकार द्वारा संचालित पेट क्लिनिक। राज्य सरकार के इस पेट क्लिनिक के रांची में शुभारंभ किया गया। इसका उद्घाटन कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने किया। जेएमएम नेता पंकज मिश्रा पहुंचे, ईडी कार्यालय होगी पूछताछ। साहिबगंज के बड़हरवा में हुए टेंडर विवाद की जांच प्रवर्तन निदेशालय कर रही है। इसे लेकर जेएमएम नेता पंकज मिश्र, दाऊ यादव और सहयोगी से पूछताछ की जा रही है। इसी क्रम में सोमवार को दाऊ यादव से पूछताछ की गई। सोमवार को दाऊ यादव के हुए पूछताछ का तीसरा दिन था। इसके बाद पंकज मिश्र को पूछताछ के लिए बुलाया गया। पंकज मिश्र ईडी के आदेश के अनुरूप एयरपोर्ट रोड पूछताछ के लिए पहुंच गए। उनसे पूछताछ की प्रक्रिया चल रही है। मनरेगा कर्मियों की मांगे 1 दशक से लंबी, तो अब विधानसभा का होगा घेराव। राज्य में मनरेगा के तहत कार्यरत कर्मियों की नाराजगी का एक बार फिर से सामने आ रही है। इस बार की नाराजगी कुछ ऐसी है कि मनरेगा कर्मी 14 सालों से लंबित अपनी मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव करने की तैयारी में है। झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ के मुताबिक 14 सालों से उनके हित से जुड़ी मांगों को पूरा करने से सरकार बचती रही है। ऐसे में एक बार फिर आंदोलन का रुख अपनाया जाएगा। इसकी तैयारी और रूपरेखा तैयार कर ली गई है। बैद्यनाथ धाम में कांवरियों की 12 किलोमीटर लंबी कतार, 2 लाख से ज्यादा भक्तों ने जल चढ़ाया। श्रावण मास की पहली सोमवारी कुल 2,01,503 कांवरियों ने बाबा बैद्यनाथ पर जलार्पण किया। इनसे अर्घ्य के माध्यम से जलार्पण करने वाले भक्तों की संख्या 1,41,649 रही, जबकि बाया अर्घ्य के माध्यम से 59,854 श्रद्धालुओं ने बाबा पर जलार्पण कर मंगल कामना की। मेले के 5वें दिन बाबा बैद्यनाथ धाम में श्रद्धा का सैलाब उमड़ा। बाबा मंदिर में 12 किलोमीटर दूर तक कांवड़ियों की कतार लग गई थी। हाथ जोड़कर नहीं, बांधकर प्रार्थना, रामगढ़ के इस स्कूल में अब भी मनमानी। रामगढ़ जिला के दुलमी प्रखंड स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय जरियो उर्दू के बच्चे सरकारी गाइडलाइन का उल्लंघन करते हैं। बच्चे हाथ जोड़कर नहीं, हाथ बांधकर प्रार्थना करते हैं। इस संबंध में प्रधानाध्यापक राजकुमार किशोरिया ने बताया कि 2019 में इस विद्यालय का पदभार लिया हूं, तब से लेकर आज तक हाथ बांधकर और बदला हुआ प्रार्थना गाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहले से यही प्रार्थना होते चला आ रहा है। हमने आज तक कभी भी प्रार्थना से बदलाव नहीं किया है। पहली से 7वीं तक के फेल स्टूडेंट भी अगली क्लास में जाएंगे। परीक्षा नहीं देने वाले को भी राहत मिली। पहली से 7वीं तक के वैसे छात्र छात्राएं जिन्होंने परीक्षा नहीं दी थी या परीक्षा देने के बाद फेल हो गए थे, उन्हें भी अगली क्लास में प्रवृत्त किया जाएगा। इसके लिए झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने सभी जिला को निर्देश दे दिया है। पहली से 7वीं कक्षा तक की वार्षिक परीक्षा 6 से 15 जून तक हुई थी। परीक्षा का रिजल्ट सभी स्कूलों में जारी किया गया है। एनसीपी विधायक ने नहीं सुनी शरद पवार की बात, कहा अंतरात्मा की सुन द्रौपदी मुर्मू को किया मौत। सोमवार को हुए राष्ट्रपति चुनाव के लिए यूपीए के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने एनडीए विधायकों और सांसदों से अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर उनके पक्ष में मतदान करने की अपील की थी, लेकिन झारखंड में हुआ कुछ उल्टा। एनसीपी विधायक ने
पहले तो एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया और फिर वोट देने के बाद यही दलील देते हुए कहा कि मैंने अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ सुनकर ही द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया। इससे पहले वोटिंग के दौरान झारखंड विधानसभा से निर्वाचित 81 सदस्यों में से 80 विधायकों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बीडी सिंह द्वारा 6 डिसमिल जमीन पर किए गए अवैध कब्जे पर चला प्रशासन का बुलडोजर। हाईकोर्ट के निर्देश पर परसूडी थाना अंतर्गत खास महल लीज की जमीन पर किए गए अवैध कब्जे को लेकर जिला प्रशासन द्वारा अतिक्रमण मुक्त कराया गया। आपको बता दें कि जिस स्थान पर प्रशासन का बुलडोजर चला उस स्थान पर 2007 से बीपीएलई केस चल रहा था, जहां हाईकोर्ट के निर्देश पर जिला प्रशासन ने 6 डिसमिल जमीन पर बने अवैध कब्जे को अतिक्रमण मुक्त कराया है। वेतन सहित 13 सूत्री मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ का महाधरना। आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ से जुड़ी सेविका एवं सहायिकाओं ने मंगलवार को रणधीर वर्मा चौक पर 9 माह से बकाया वेतन की मांग सहित 13 सूत्री मांगों के समर्थन में धरना दिया। धरना का नेतृत्व कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष रीता देवी और महामंत्री रूमा देवी ने किया। धरना की शुरुआत रणधीर वर्मा चौक धरना स्थल पर बैनर तले शांतिपूर्वक धरना दिया जा रहा था। यूपी के सीएम योगी बोले, अलर्ट है कि कांवड़ यात्रियों पर हमला कर सकते हैं शरारती तत्व। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, अलर्ट आ रहे हैं, शरारती तत्व माहौल खराब करने के लिए कांवड़ यात्रियों पर हमला कर सकते हैं। उन्होंने कहा, रात्रि में विश्राम करते समय उन पर हमला हो सकता है, इसलिए वहां पर भी उनका रात्रि विश्राम हो, वहां सुरक्षा व्यवस्था बेहतरीन होनी चाहिए। जिस मार्ग पर कांवड़ यात्री चले वहाँ ट्रैफिक डाइवर्ट किया जाए। राघव चड्ढा बोले, एमएसपी समिति में बीजेपी समर्थक शामिल, राज्यसभा में की है इस रद्द करने की मांग। आप सांसद राघव चड्ढा ने सरकार द्वारा एमएसपी प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए सरकार द्वारा गठित समिति का विरोध करते हुए कहा, समिति में बीजेपी व 3 काले यानी कृषि कानून के समर्थक शामिल है। उन्होंने कहा, पंजाब को समिति में शामिल न कर सरकार ने हमारे लोगों का अपमान किया है। मैंने राज्यसभा में इसे रद्द करने की मांग की है। लोकसभा में अमित शाह बोले, सहकारी संस्थाओं के लिए राष्ट्रीय स्तर की नीति तैयार कर रही है सरकार। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को लोकसभा में बताया कि सरकार सहकारी संस्थाओं के लिए राष्ट्रीय स्तर की नीति तैयार कर रही है। उन्होंने आगे बताया कि 63,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कंप्यूटराइजेशन के एक केंद्रीय प्रायोजित परियोजना की भी शुरू की गई, ताकि संस्थाओं को डिजिटाइजेशन और अपने व्यवसाय को चलाने में अधिक सहायता मिल सके। अधिकारी ने कहा, खाद्य पदार्थों पर 5% जीएसटी का परिषद की बैठक में किसी राज्य ने नहीं किया था विरोध। बकौल रिपोर्ट्स एक अधिकारी ने कहा कि जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक में किसी भी राज्य ने प्री पैक्ड खाद्य पदार्थों पर 5% जीएसटी लगाने के कदम का विरोध नहीं किया था। केंद्रीय वित्त मंत्री जीएसटी परिषद के अध्यक्ष व राज्यों के वित्त मंत्री सदस्य हैं। एक अन्य अधिकारी के मुताबिक मंत्री समूह की सिफारिशों के आधार पर दरें निर्धारित हुई है। विपक्ष ने महंगाई जीएसटी के खिलाफ संसद में किया प्रदर्शन, राहुल गांधी भी हुए शामिल। महंगाई, जीएसटी समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष ने मंगलवार को संसद में विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शामिल हुए। कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्ष आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी लगाने के खिलाफ लड़ेगा। डीएमके सांसद तिरुचि शिवा ने कहा, पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में वृद्धि से आवश्यक वस्तुओं के दाम भी बढ़ रहे हैं। हम रोज़ ऐसे ही न्यूज़ लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।